हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसे कि हमने दो टॉपिक्स कवर कर लिए थे गुडविल निकालने के लिए, वो थे एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड। अभी जो हम बात करने वाले हैं वो है कैपिटलाइजेशन मेथड की। इसके अंदर मैंने बताया था आपको कि दो मेथड्स होते हैं, और ठीक है कौन कौन से। एक तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब इनकी क्या है, इनको ध्यान से समझना बहुत बहुत ईजी है अगर ये आपको समझ आ जाए तो। ठीक है, ये वाला तो बहुत ईजी है। इसके अंदर आपको गुडविल निकालनी है इस मेथड के थ्रू। अच्छा, टेंशन लेने की बात नहीं है, क्वेश्चन में आपको मेंशन्ड होगा कि आपको इस मेथड को फॉलो करके गुडविल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अगर आपको बोला जाए कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यू निकालो, तो कुछ नहीं करना है, आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है। पहले तो सुपर प्रॉफिट आपको अच्छे से पता है कैसे निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको पता है कैसे निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट भी हम बात कर चुके कैसे निकालते हैं। तो सुपर प्रॉफिट जहां आया, और इस मेथड से अगर आपको बोल दिया जाए गुडविल निकालने के लिए, तो आपको करना क्या है, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये ऊपर 100 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे ये जो रेट ऑफ रिटर्न होगा कुछ ना कुछ परसेंटेज में होगा, और परसेंटेज अगर हम उसको ओपन करेंगे, लाइक अगर बोला जाए कि 10% है, तो 10 नीचे और ऊपर 100 चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला जो मैथड है सुपर प्रॉफिट वाला, इसमें आपको गुडविल कैसे निकालनी है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में मेंशन होगी, सुपर प्रॉफिट आपको निकालना आता है। ठीक है, अगर बात करें इसी में एवरेज प्रॉफिट वाले की, ठीक है, अगर हम इसी कैपिटलाइजेशन मेथड में एवरेज प्रॉफिट वाले की बात करें, तो इसको थोड़ा सा प्लीज ध्यान से समझना। इसके अंदर आपको गुडविल कैसे निकालनी है, इसके अंदर आपको गुडविल निकालने का जो मेथड है वो है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये है क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड, जो आपने पैसा बिजनेस में लगाया हुआ है। ध्यान से सुनना, जो पैसा, ये कौन सी कैपिटल है? एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। जो आपने पैसा बिजनेस में कैपिटल जो लगाई हुई है बिजनेस के अंदर, वो है ये एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर ये क्या है? ये वो पैसा है, देखो इसका मतलब समझो ध्यान से, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू, मतलब कि एवरेज प्रॉफिट, जो हमारे एवरेज प्रॉफिट्स है, उनको कमाने के लिए कितना कैपिटल, कितनी कैपिटल हमें लगानी पड़ेगी, वो है ये। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर मान लो आपने 10 लाख लगा के, ठीक है, 2 लाख आप कमा रहे हो। ठीक है, 10 लाख लगा के 2 लाख कमा रहे हो, तो 10 लाख क्या होगी आपकी? कैपिटल एम्प्लॉयड। अब अगर मान लो 2 लाख जो आप कमा रहे हो, वो 2 लाख कमाने के लिए किसी और बिजनेसमैन को ज़्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं। ठीक है, लेट्स से उसको 15 लाख लगाने पड़ते हैं। ठीक है, 2 लाख कमाने के लिए आप 10 लाख लगा के 2 लाख क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि आपकी गुडविल अच्छी है। कोई और बिजनेसमैन 15 लाख लगा के 2 लाख कमा रहा है। ठीक है, कोई और बिजनेसमैन सेम टाइप ऑफ बिजनेस अगर वो करेगा और 2 लाख अगर उसको कमाने हैं, तो उसको 15 लाख लगाने पड़ेंगे एग्जाम्पल। तो 15 लाख क्या हो गए? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ योर एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, 15 लाख, और आपने लगाए कितने हुए? 10 लाख। तो इनका डिफरेंस जो है यानी कि 5 लाख, ये क्या हो गया? गुडविल। समझ में आया? अच्छा, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देखो, इन दोनों फॉर्मूलाज में डिफरेंस है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर जो सुपर प्रॉफिट को अगर हम रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट गुडविल निकल आएगी। यहाँ पर अगर हम सुपर प्रॉफिट को रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट गुडविल निकल आएगी। यहाँ पर अगर हम एवरेज प्रॉफिट को रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकल कर आएगी। यहाँ पर वो पैसा निकल कर आएगा जो इस एवरेज प्रॉफिट को कमाने के लिए किसी और बिजनेसमैन को चाहिए होंगे, और उस पैसे में से हमने जितना लगाया हुआ है उसको अगर माइनस कर देंगे तो हमारी गुडविल निकल आएगी। ठीक है, तो इसको एक क्वेश्चन के साथ समझते हैं। तो इस क्वेश्चन की जो डिटेल्स हैं वो हमने सारी यहाँ पर लिख ली हैं। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 72,000। ये हमारे एवरेज प्रॉफिट्स हैं, जो हम प्रॉफिट्स कमा रहे हैं। ठीक है, जो भी 3 साल, 4 साल, 5 साल का एवरेज लेकर हमें डायरेक्टली बता दिया, हमें निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न हमें बता दिया 10%। एसेट्स हमारी बता दी हैं 970 हैं, और लायबिलिटीज हमारी बता दी हैं 4 लाख है। ठीक है, अब हमें जो मेथड अप्लाई करना है वो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड अप्लाई करना है हमें। ठीक है, मैंने आपको बताया था गुडविल निकालने का जो मेथड होता है वो क्या होता है। अगर हमें गुडविल निकालनी है
तो हम कैसे निकालते हैं? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस में कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो कुछ फॉर्मुलेज इसके अंदर इस चैप्टर में जैसे कि हम पढ़ रहे हैं 1 by 1, तो अगर आपको फॉर्मुलेज भी याद रहेंगे ना तो बड़ी हेल्प मिलती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब सबसे पहले हमें दो चीज़ें चाहिए इनके अंदर, अगर ये दो चीज़ें हमारे पास आ गई तो हमारा गुडविल निकल आएगी, हमारा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो पहले अगर हम बात करें कैपिटल एम्प्लॉयड की, कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने बताया था आपको कि वो पैसा जो हमने बिजनेस में लगाया हुआ है, तो अगर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना तो क्या मुश्किल है? हमारे पास एसेट्स है, लायबिलिटीज़ है, कैपिटल अगर हमें निकालना हो तो क्या मुश्किल है? नहीं। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ जाएगी? 970 माइनस 4 लाख, सिंपल। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी 5,70,000, दोनों का डिफरेंस। तो मैं डायरेक्टली यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। अब हमारे पास क्या रह गया? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट रह गया निकालना, ठीक है। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आई हैव टोल्ड यू अ फॉर्मूला, ठीक है। वो क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। अब यहां पर एवरेज प्रॉफिट हमें दिए हुए तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये है 72,000 और इनटू में 100 डिवाइड बाय 10%, ठीक है। यहां पर ही हो जाएगा 7,20,000, ठीक है। तो 72,000 इनटू में 100 अपॉन 10, 7,20,000, ठीक है। अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बहुत बहुत सिंपल, ये हमने क्या निकाला है, ठीक है। मैंने अभी डिस्कस किया था कि हमने ये क्या चीज़ निकाली है, ये 7,20,000। ध्यान से सुनना, मैं फिर से बता रहा हूँ, हमने जो कैपिटल बिजनेस के अंदर एम्प्लॉय की हुई है वो है 570, ठीक है। ये कैसे आया? सिंपल, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, 970 माइनस 4, 570, ठीक। ये क्या है? हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड, जो पैसा हमने बिजनेस में लगाया हुआ है वो है ये, ठीक है। अब बात करते हैं ये क्या चीज़ है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट हम ये कौन से लिए? जो हमारे एवरेज प्रॉफिट है, हमने इन एवरेज प्रॉफिट्स की कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल लिया, मतलब इन एवरेज प्रॉफिट को कमाने के लिए कितना पैसा लगाना पड़ेगा किसी और बिजनेसमैन को, ठीक है। तो हमने क्या किया? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर दिया, ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर में ये समझा था कि अगर आपको मान लो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालनी है, ठीक है, कि नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालने हैं, तो हम क्या करते थे कि अगर मान लो कोई 10 लाख रुपए लगाता है और 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है तो वो 1 लाख रुपए नॉर्मल प्रॉफिट्स आ जाएंगे। अब हम कर रहे हैं उल्टा, हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट अगर मान लो है, ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, नॉर्मल प्रॉफिट अगर हमारे पास हैं तो नॉर्मल प्रॉफिट से अगर आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी है, उनकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालनी है, तो क्या करोगे? उन नॉर्मल प्रॉफिट्स को यानी कि 1 लाख को 10% से डिवाइड कर दोगे, 10 लाख आ जाएगा। हमें यहाँ पर कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी है एवरेज प्रॉफिट की, कि इन एवरेज प्रॉफिट को, जो हमारे एवरेज प्रॉफिट है, इनको कमाने के लिए कितना पैसा किसी और बिजनेसमैन को लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या करेंगे? हम 72,000 को डिवाइड कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो ये आ जाएगा 7,20,000। तो 7,20,000 रुपए किसी और को लगाने पड़ेंगे, किसी और बिजनेसमैन को 7,20,000 रुपए लगाने पड़ेंगे 72,000 कमाने के लिए, क्योंकि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? 10%। हमने कितने लगाए हैं? 570। और कोई बिजनेस करेगा तो उसको कितने लगाने पड़ेंगे? 7,20,000। ये निकाला हमने अभी, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस इज गुडविल, ठीक है। गुडविल कितनी है यहाँ पे? 150, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया और बहुत 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 इजी है। और जो दूसरे वाला मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, वो तो वैसे ही बहुत इजी है, उसमें तो करना ही कुछ नहीं है। सुपर प्रॉफिट निकाल के सीधा ही पता ही आपको, भी हमने डिस्कस किया था, सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, गुडविल आ जाएगी सीधा। सुपर प्रॉफिट निकालना है बस, उसके अंदर काम खत्म। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं, ठीक है। इसमें हमने क्या सीखा है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, अगर ये मेथड्स हमें गुडविल निकालनी हो तो वो कैसे निकालनी है, ये हमने सीखा है, ठीक है। आई होप आपको ये वाला मेथड समझ में आ गया हो, नहीं तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच।